बीजेपी के वरिष्ठ नेता, सांसद और बीजेपी ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष के लक्ष्मण हमारे साथ हैं। सर, लोकसभा चुनाव में अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, तो ऐसे में ओबीसी वोटर्स को पार्टी के साथ जोड़े रखने के लिए और नए ओबीसी वोटर्स को बीजेपी के करीब लाने के लिए आपका मोर्चा क्या क्या करने जा रहा है, क्या क्या कार्यक्रम आप लोग तैयार कर रहे हैं? बीजेपी ओबीसी मोर्चा आगामी चुनाव जो होने वाले हैं, एक अच्छा रणनीति बनाए और एक योजना, गांव-गांव चलो, घर-घर चलो, एक अभियान चलाना तय किया गया। इस बीच में गुड़गांव में जो हमारे राष्ट्रीय कार्य समिति का बैठक के अंदर 6 अप्रैल हमारा पार्टी का स्थापित दिवस है और 14 अप्रैल तक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जयंती महोत्सव तक, 6 से लेकर 14 तक, बीच में 11 अप्रैल महात्मा ज्योतिबा फुले का जयंती उत्सव है। ये 9 दिवस की प्रोग्राम में पूरा देश के अंदर लगभग 1 लाख गांव और 10 लाख घर पहुंचना चाहते हैं। 9 साल के अंदर मोदी जी सरकार ने जो ओबीसी समाज का जो मान सम्मान, जो गौरव बढ़ाया, पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा लेने से आज नीट माध्यम से होने वाले एमबीबीएस एमडी परीक्षाओं में भी 27% ओबीसी छात्रों को आरक्षण देना, इस तरह अन्य जो ऐतिहासिक महत्वपूर्ण निर्णय मोदी जी ने लिया और उसके अलावा जो गरीब कल्याण के योजना जो बनाया है ओबीसी हित के लिए। मोदी जी चाहते हैं कि हर पढ़े लिखे नौजवान ओबीसी का सिर्फ रोजगार मांगने वाला व्यक्ति नहीं बनना है, उनको रोजगार देने वाला एक संस्था बनाना चाहिए। इसीलिए वो तो एक प्रधानमंत्री वेंचर कैपिटल फंड के नाते 200 करोड़ अलग उनको उद्योगपति बनाने के लिए, उसी तरह मछुआरों के लिए अलग प्रावधान दिया गया 20,000 करोड़ से प्रधानमंत्री मत्स्य योजना। और इस बजट में पहली बार प्रधानमंत्री विकास के नाम पर विश्वकर्मा की जो जातियां हैं, लगभग 140 छोटे जो जातियां हैं, शिल्पकार है, हस्तकला है, सुनार है, ऐसे लोगों के लिए भी एमएसएमई से अनुसंधान करके उनका ट्रेनिंग हो या उनका मार्केटिंग हो और उनका फाइनेंसिंग हो, सभी उनको जोड़कर उनको उत्थान करना चाहते। ऐसे मुद्दों को लेकर एक पर्ची बनाकर किस तरह, और हमारे विरोधी दल हमेशा ओबीसी के समाज के समय समय पर आरक्षण का मुद्दा है, किस तरह कांग्रेस, वामपंथी और क्षेत्रीय दल वो विरोध किया, ये मुद्दों को लेकर हम ये अभियान चलाना चाहते हैं और आने वाले चुनाव के पहले ही वो पिछड़ा वर्ग समाज का समर्थन पाने के लिए एक गांव-गांव चलो, घर-घर चलो का अभियान चला रहे हैं। तो घर घर आप लोग ये जो मोदी सरकार के जो काम है उनके पैम्फलेट्स बांटेंगे आप? हर पैम्फलेट में हमारा मोदी जी सरकार का जो लेन है ओबीसी समाज के लिए, उसके अलावा हमारा बीजेपी शासित जो राज्य है वो राज्यों में भी अलग जो प्रावधान दिया गया ओबीसी समाज के, वो भी जोड़ेंगे। बगैर बीजेपी शासित राज्य है, किस तरह ओबीसी के खिलाफ निर्णय लिया जा रहा, क्योंकि स्थानीय इकाइयों में जब हमारे विरोधी दल हमारा सत्ता में थे, सरकार में थे, वो हमेशा स्थानीय इकाइयों में ओबीसी समाज का आरक्षण ठुकरा दिए। जैसे हमारे महाराष्ट्र में फडणवीस ने हमको आरक्षण पाने के लिए किस तरह प्रयास करना पड़ा, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, और मगर जहाँ छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, ऐसे राज्यों में ओबीसी का पूरा आरक्षण खो गए। इसलिए ये भी उनको बताना चाहते हैं, उनका पर्दा भी फाश करना चाहते हैं, मोदी जी किस तरह ये 75 साल के आज़ादी के अंदर पहली बार 27 ओबीसी समाज के नेताओं को केंद्र मंत्रिमंडल में भागीदारी देना, ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। ऐसे निर्णय कई अन्य है, वो सब हम ये पर्ची में पोर के जोड़कर घर घर बांटेंगे। लगभग 1 लाख गांव तो पहुंचेंगे और 10 लाख घर तक ये पहुंचेंगे। ओबीसी समाज का समर्थन पाते हैं और जहां हमारे 160 जहाँ कमज़ोर हमारे लोकसभा क्षेत्र है, कभी जीते नहीं, कभी कंटेस्ट नहीं, उसके ऊपर और ज़्यादा ध्यान देंगे, फोकस देंगे हम। लेकिन सर, जो आपके विरोधी हैं उन्होंने जातिगत जनगणना जो है उसके मुद्दे को उछाल दिया है। यूपी हो या फिर आपका डीएमके हो, बिहार में जेडीयू हो, आरजेडी हो, तो इन सवालों के जवाब आप कैसे देंगे और क्या देंगे कि बीजेपी का क्या रुख है जाति आधारित जनगणना को लेकर? ये देखो, जातिगत जनगणना जो है 1931 से लेकर अब तक कोई किया नहीं। किया तो जब दबाव में आकर चिदम्बरम गृहमंत्री के नाते 6,000 करोड़ खर्च करते एनजीओ के माध्यम से किया गया और पूरा इतना गलती निकाले। 4 लाख लगभग 50,000 जातियां इस देश के अंदर बताया और 55,000
ओबीसी समाज के जातियों को बताया, ताकि मंडल कमीशन ने तो लगभग 3,500 ही ओबीसी समाज के जातियां, इसलिए हम पूरा न्याय दिलाना चाहते हैं ओबीसी समाज के लिए। इसलिए इस बीच में मोदी जी सरकार 105 जो उनको संशोधन कर कर पूरा स्वेच्छ और स्वतंत्र अपने राज्यों को दिया गया। किसी को अगर ओबीसी समाज में जोड़ना चाहते हैं, ओबीसी सूची में अगर निकालना भी चाहते हैं, अगर आरक्षण भी अगर बढ़ाना चाहते हैं, अपने अपने राज्य को पूरा उसका स्वतंत्र देगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि ये हर राज्य में ओबीसी समाज का सर्वे करो पहले, बाद में ठीक ढंग से अध्ययन के बाद जरूर राष्ट्रीय स्तर पर करना उचित मानते हैं, मगर उसके लिए समय होता है, समय लगता है। यही मुद्दे को लेकर ये लोग, ये हमारा मोदी जी का विकास और गरीब के जो भी कल्याण योजना है उनको, अब जब हम मुद्दा इसके बारे में बात करते वो सिर्फ समाज को तोड़ने के लिए इस तरह वो बात करते रहते हैं। क्या बीजेपी जाति आधारित जनगणना के पक्ष में है, या फिर जो विरोधी पार्टियां आपकी हैं वो ये मुहिम शुरू करने जा रही हैं, जैसे उत्तर प्रदेश की हमने बात की, तमिलनाडु की बात की, या बिहार की हमने बात की, बाकी राज्यों में, तो उसको लेकर क्या आप लोग पक्ष में कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए? ये देखो, जिस प्रदेश में वो जातिगत जनगणना करना चाहते हम उसके पक्ष में हैं, मगर राष्ट्रीय स्तर पर तो पूरा अध्ययन होना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ लीगल प्रॉब्लम्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंस्ट्रेंट्स है और टेक्निकल इश्यूज भी है। इसलिए अपने अपने राज्य में करने के लिए ज़रूर बीजेपी हम उसके पक्ष में। और बिहार करो, कौन मना किए, और इसके पहले तेलंगाना किया, क्यों पब्लिश नहीं किया? कांग्रेस सरकार में कर्नाटक में किया, मगर वो प्रचलित नहीं करते। किस तरह धोखा देना चाहते? सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए अब तो शुरुआत करते, मगर हकीकत में वो पब्लिश भी नहीं करते। सर, एक सवाल रामचरित मानस को लेकर जो विवाद शुरू करने की कोशिश की गई और बीजेपी और साथ ही साथ ओबीसी के बीच में जो संबंध था उसको एक तरह से दूर करने की कोशिश की, दूरी बढ़ाने की कोशिश की गई, शूद्र वर्ड कहा गया कि शूद्र कहा गया है ओबीसी को रामचरित मानस में। तो ये सवाल भी आप लोगों को, जब आप जनता के बीच में जाएंगे, गांव-गांव जाएंगे, घर घर जाएंगे, तो ये सवाल भी ओबीसी समाज आपसे पूछेगा, तो उसको आप लोग कैसे काउंटर करेंगे? देखो, हम मोदी जी जब सबका साथ सबका विकास बात करते हैं, सभी प्रांतों, सभी वर्गों जो वंचित किया गया उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, फोकस दिया जा रहा है मोदी जी सरकार। इसीलिए हमारा नारा है सबका साथ सबका विकास। जब मोदी जी बार बार बोलते कि विकास और गरीब कल्याण, यही दोनों मुद्दे को लेकर हम जाएंगे लोगों के बीच में, यही मुद्दों को लेकर हम चुनाव में लोगों का मत प्राप्त करेंगे। मगर ये लोग जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर, प्रांत के नाम पर, भाषा के नाम पर ये समाज को तोड़ना चाहते हैं, लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। हम उसके चक्कर में जाना हम चाहते भी नहीं। हम तो सिर्फ विकास और गरीब कल्याण योजना और सबका साथ सबका विकास, हमारा यही नारा है। वसुधैव कुटुंबकम जो हम मानते हैं वो हकीकत में हम करके भी दिखाते हैं। लेकिन यूपी में रामचरित मानस का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है, तो आपकी जब टीम वहाँ जाएगी, यूपी की जो आपकी टीम है, तो उनको तो इन सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। जरूर हमें कामकाज से जवाब देंगे। जिस तरह मोदी जी ने ओबीसी समाज के लिए 3.5 करोड़ जो मकान गरीब के लिए बनाए, ज़्यादातर लाभान्वित कौन है? ओबीसी समाज के। जहां उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जी जो भी आज राशन वितरण किया जा रहा है महीने को 2 बार हर परिवार को, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित कौन है? ओबीसी समाज के। हम इसीलिए ये लोगों विकास और गरीब के जब भी मुद्दे आते हैं ना, उसको लोगों के दृष्टिकोण बदलने के लिए कहीं ना कहीं मुद्दे ला के खड़े करेंगे। हम उस चक्कर में जाने वाले नहीं हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरे गजेंद्र के साथ आनंद प्रकाश पांडे, TV9 भारतवर्ष।